ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुनर के साथ साथ हुस्न भी था। लेकिन एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थी। लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र की कुर्बानी दे दी। करियर में ज़्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईटेस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल थी। लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्टर्स भी कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, खुद ही सारा काम करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त ना हो जाए, इसलिए पापा अल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में ये कबूला कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाले माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी लज्मा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू कर दिया था, उस समय अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ले ली थी। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उसके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा को एक्टिंग को देखा तो वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला को पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दिया जाए। डायरेक्टर की बातों सुनकर माला के पिताजी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू कर दिया। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के एक बंगाली फिल्म में जय वैष्णो देवी से की थी। 1952 में फिल्म में रोशनारा रिलीज हुई थी जिससे माला सिन्हा ने अपना सिमेट्रिक के डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। दोस्तों, माला की पर्सनैलिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। तब जाकर आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा, ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर संवारने लगा। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया था। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज़्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनके अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक चुनना पड़ा था। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र पर विराम लगा ही दिया। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। ये माला की करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो स्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रसाद लोहानी थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदंबरम प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने दोनों शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि ये माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और दूसरी ये कि शादी रीति रिवाजों से होगी। माला ने दोनों शर्तें मान भी ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी के एक और ख़ास बात यह भी थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला की एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग का विराम नहीं लगाया।
और इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में रहना पड़ता था। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदंबर प्रसाद भी ज़्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिभा है। बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में भी एक वैसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिला कर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी तो वही दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विमान ने छापा मारा जिसमें उनके घर में 12 लाख नगद रुपये बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने दौर के माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्टर्स थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने के माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया था। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।